हे गाइस, वेलकम टू अ न्यू हॉरर स्टोरी। तो गाइस, पिछली वीडियो आपको इतनी पसंद आई कि भाई उसमें इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स आए ना कि भाई मेरे को देख के मजा ही आ गया। पहले तो मुझे डर लग रहा था कि पता नहीं आपको पसंद आएगी या नहीं आएगी, लेकिन आप लोगों ने भाई बहुत सपोर्ट किया। तो गाइस, मुझे ना आज आपसे एक छोटी सी हेल्प चाहिए थी। तो मैं देख रहा हूँ कि इस मेरे मैड स्टोरीज वाले चैनल के 100 से ज्यादा फेक चैनल्स बन गए हैं भाई। मैं काउंट कर करके थक गया हूँ। तो अगर आपने इस मैड स्टोरीज वाले मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो प्लीज इसकी नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दो, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच पाए। क्योंकि इतने सारे फेक चैनल्स हैं कि भाई मैं क्या बताऊं। तो प्लीज अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लेना। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो कोई बात नहीं, आराम से बाद में कर लेना। चलो बाकी बातें बाद में करेंगे, अभी एक खौफनाक हॉरर स्टोरी सुनते हैं। तो जो स्टोरी आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ वो स्टोरी इतनी खौफनाक है कि जब हमारे दोस्त ने वो हमें स्टोरी सुनाई थी तो हमारी रूह कांप गई थी। तो ये स्टोरी है मेरे दोस्त की एक क्लासमेट की, उसका नाम था श्रुति। तो श्रुति के पापा की जॉब की ट्रांसफर हुई थी, इसी वजह से श्रुति को भी अपना स्कूल चेंज करना पड़ा। तो जो मेरा दोस्त था, जिस क्लास में जिस स्कूल में पढ़ता था, उसी क्लास में नई नई आई थी श्रुति। श्रुति बहुत ही पढ़ाकू स्टूडेंट थी, लेकिन वो ज़्यादा किसी से बात नहीं करती थी, बस अपने अपने में रहती थी। लेकिन अब ना श्रुति को स्कूल में आए हुए बहुत टाइम हो गया था। जब आप नई नई किसी जगह पे जाते हो तो समझ आता है कि आप ज़्यादा किसी से बात नहीं करते, आपको खुलने में टाइम लगता है। लेकिन श्रुति को स्कूल में आए कम से कम 2-3 महीने से ज़्यादा हो गए थे और उस क्लास में वो ज़्यादा बच्चों से बात नहीं करती थी। तो जो मेरा दोस्त था उसका काफ़ी बड़ा फ्रेंड्स का ग्रुप था। तो वो सारे फ्रेंड्स सोचते हैं कि हम ना इसके पास चलते हैं, इससे बात करते हैं। ये बेचारी अकेली अकेली बैठी रहती है, हमें इसको देख के ना अच्छा नहीं लगता। अब पहले उन्हें लगा कि शायद भाई बहुत पढ़ाकू लड़की है तो उसमें बहुत आकड़ होगी। लेकिन जब वो उसके पास जाते हैं, श्रुति से बात करते हैं, तो श्रुति काफ़ी अच्छे से सबसे बात करती है। फिर सब धीरे धीरे जब सबकी बॉन्डिंग अच्छी हो जाती है तो सब श्रुति से पूछते हैं कि पहले तू कहाँ रहती थी, पहले कौन से स्कूल में थी। तो श्रुति भी सबको बताना शुरू करती है। वो आपस में बहुत सारी बातें शेयर करते हैं और उन सबकी बॉन्डिंग ना श्रुति के साथ बहुत अच्छी हो जाती है। अब धीरे धीरे बातें करते करते उन सबको पता लगता है कि श्रुति को ना डांस करना बहुत अच्छा लगता है। वो बहुत अच्छी कथक डांसर है। तो उनको सुन के बड़ा अच्छा लगता है कि भाई ये पढ़ाई में भी बहुत अच्छी है, दिखने में भी बहुत अच्छी है और इसको डांस भी बहुत अच्छा करना आता है। तो सारे ना उससे बहुत खुश हो जाते हैं। अब धीरे धीरे श्रुति के साथ सबका बॉन्ड बहुत अच्छा बन जाता है और वो बहुत मस्ती करते हैं, आपस में खेलते हैं, लंच शेयर करते हैं और धीरे धीरे इनका फर्स्ट सेमेस्टर खत्म हो जाता है। अब आता है अक्टूबर नवंबर का टाइम। अक्टूबर नवंबर में ना उनके स्कूल में एनुअल फंक्शन हुआ करता था और जो मेरा दोस्त था उसका पूरा ग्रुप था वो ना हर बार एनुअल फंक्शन में पार्टिसिपेट करते थे। उनको बहुत मजा आता था और इस बार भी उन्होंने सोचा था कि हम सब एनुअल फंक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। कोई मिमिक्री करता था, कोई डांस करता था, कोई कुछ एक्ट करता था। तो इस बार ना उन्होंने श्रुति को भी बोला कि तू तो बहुत अच्छा डांस करती है, तू इतना अच्छा कथक करती है, तुझे तो पार्टिसिपेट करना ही चाहिए, बहुत मजा आता है। अब जैसे ही सबने श्रुति को बोला ना कि डांस, कथक, एनुअल फंक्शन, श्रुति ना एकदम से घबरा गई। उसके फेस का रंग ही उड़ गया और उसके बिल्कुल पसीने छूट गए और वो एकदम से डरते डरते बोली कि नहीं मैं नहीं करूंगी, नहीं मैं नहीं करूंगी। ये बोल के उसने श्रुति ने एकदम से हेड डाउन किया और वो रोने लग गई। अब सब बच्चों को लगा कि भाई इसको क्या हो गया, हमने तो इसको ऐसा कुछ बोला भी नहीं। तो उन्होंने श्रुति को उठाया और पूछा कि भाई तुझे क्या हुआ। तो श्रुति बस रोते रोते बोलती है कि नहीं मुझे नहीं करना, नहीं मुझे नहीं करना, मुझे तुमसे बात नहीं करनी, तुम सब चले जाओ। ये बोल के वो दोबारा रोने लग जाती है। अब सारे बच्चे घबरा जाते हैं कि भाई इसको पता नहीं क्या हो गया। तो सब उसे बोलते हैं कि ठीक है तुझे नहीं करना मत कर, हम तुझे फोर्स नहीं कर रहे, लेकिन रो क्यों रही है। तो वो कुछ नहीं बोलती। तो वो सारे बच्चे उसे बोलते हैं कि ठीक है हम जा रहे हैं, बस तू रो मत। ये बोल के सारे बच्चे चले जाते हैं। अब श्रुति को छोड़ के जो उसका पूरा ग्रुप था ना वो सारे एनुअल फंक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, उन्हें बहुत मजा आता है। श्रुति एनुअल फंक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती, लेकिन श्रुति अपने दोस्तों का एक्ट देखने भी नहीं आती एनुअल फंक्शन में। ये देख के सारे दोस्तों को बहुत बुरा लगता है कि चल कोई बात नहीं, तूने पार्टिसिपेट नहीं किया लेकिन तू हमारा एक्ट तो देखने आ सकती थी। वो नहीं आती। एनुअल फंक्शन खत्म हो जाता है, दोबारा क्लासेस शुरू हो जाती हैं, सारे बच्चे दोबारा मिलते हैं, श्रुति भी आती है। तो सारे जो दोस्त हैं ना वो श्रुति को चिढ़ाने लग जाते हैं कि भाई तूने तो बहुत कुछ मिस कर दिया, एनुअल फंक्शन में हमने बहुत मजे करे। जैसे सारे दोस्त आपस में चिढ़ाते हैं एक दूसरे को। उसके बाद श्रुति को वैसे बोल रहे थे तो ना श्रुति काफ़ी सैड हो जाती है। तो सारे बच्चे पूछते हैं कि क्या हुआ तुझे, तूने क्यों पार्टिसिपेट नहीं किया। उसके बाद श्रुति जो स्टोरी सुनाती है ना वो स्टोरी सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मतलब इतनी खौफनाक स्टोरी है कि इतनी खौफनाक स्टोरी मैंने तो सच्ची आज तक कभी नहीं सुनी थी। तो श्रुति अपने सारे दोस्तों को बोलती है कि आज मैं तुम्हें बताती हूँ कि क्यों मैं अपना पिछला स्कूल छोड़ के
इस स्कूल में आई हूँ। श्रुति कहती कि 2 साल पुरानी बात है, यही सेम अक्टूबर नवंबर का टाइम चल रहा था और जैसे इस स्कूल में हर साल एनुअल फंक्शन होता है, मेरे पिछले स्कूल में भी हर साल एनुअल फंक्शन हुआ करता था और मैं हर साल उस एनुअल फंक्शन में पार्टिसिपेट करती थी। मैं हर साल उसमें कथक डांस परफॉर्म करती थी। लेकिन उस स्कूल से निकलने से पहले मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि मुझे एनुअल फंक्शन के नाम से भी डर लगने लग गया। तो श्रुति बताती है कि हमारा एनुअल फंक्शन चल रहा था और उस एनुअल फंक्शन का मेन अट्रैक्शन था उसका कथक परफॉर्मेंस, जिसके लिए श्रुति ने दिन रात परफॉर्मेंस की थी और उस डांस का थीम था शिव तांडव। तो श्रुति कहती कि मेरा डांस परफॉर्मेंस इतना पावरफुल होता था कि जब मैं स्टेज पे आती थी प्रैक्टिस करने के लिए घुंघरू डाल के, तो सब मुझे देख के शॉक हो जाते थे। सबको लगता था कि इसके अंदर भूत तो नहीं घुस गया, ये इतना अच्छा डांस कैसे कर सकती है, और सब मुझे देख के शॉक हो जाते थे। श्रुति का परफॉर्मेंस एकदम एंड में होता है और उसके परफॉर्मेंस में सिर्फ आधा घंटा बचा होता है और श्रुति पीछे बैक स्टेज पे ग्रीन रूम में रेडी हो रही होती है और उसके साथ वहाँ और भी काफ़ी सारे जूनियर्स, उसकी सीनियर्स वो रेडी हो रही होती हैं। तभी एकदम से क्या होता है, उसकी जूनियर से उसकी ड्रेस पे आल्टा गिर जाता है। अब अगर आपने कभी किसी को कथक करते देखा हो तो आपने देखा होगा कथक करने वालों के पैरों पे ना कुछ रेड कलर का लगा होता है, उसे आल्टा कहते हैं। वो रेड कलर श्रुति की पूरी ड्रेस पे गिर जाता है और उसकी पूरी ड्रेस खराब हो जाती है। तो फिर ना श्रुति रोने लग जाती है। उसे समझ नहीं आता कि अब मैं क्या करूं। मैं 2-3 महीने से इसकी प्रैक्टिस कर रही थी और अब पूरा कॉस्ट्यूम खराब हो गया। अब मेरी डांस वाली टीचर आएगी, मैं उसे क्या बोलूँगी, ये सोच के ना वो रोने लग जाती है। तभी उसकी डांस टीचर मीनाक्षी मैम आती है और गुस्से में उसे बोलती है कि अब रोने का टाइम नहीं है, तुम एक काम करो, जो स्कूल की पुरानी बिल्डिंग है उसके 2nd फ्लोर पे एक स्टोर रूम है, उस स्टोर रूम में बहुत सारे पुराने कॉस्ट्यूम्स पड़े हैं, तो तुम जाओ उसमें से एक वाइट अनारकली ड्रेस निकाल के लाओ, ये लो चाबी, तुम्हारे पास 15 मिनट है, जल्दी जाओ। अब श्रुति चाबी लेके चली तो गई, लेकिन वो स्कूल की इतनी भूतिया बिल्डिंग थी कि रात के टाइम तो छोड़ो, बच्चे वहां दिन में जाने से भी डरते थे। वहाँ की लाइट्स हमेशा खराब रहती थी, वहाँ बहुत गंदी स्मेल आती थी, फिनाइल की स्मेल, गंदी बिल्डिंग के सीलन की स्मेल। लेकिन श्रुति के पास कोई ऑप्शन नहीं था। श्रुति ने पैरों में घुंघरू डाले हुए थे और वो भागती भागती पुरानी बिल्डिंग की तरफ चली गई। अब जैसे ही श्रुति ने पुरानी बिल्डिंग के कॉरिडोर के अंदर एंटर किया, वहाँ पूरा माहौल ही बदल गया। आप सोचो, बाहर एक फंक्शन चल रहा है, बहुत तेज आवाज़ है, बहुत लोगों की आवाज़ है और कॉरिडोर के अंदर एकदम सन्नाटा, सुनसान, कोई आवाज़ नहीं, जैसे किसी ने श्रुति के कानों के ऊपर हाथ रख दिया हो। वहाँ सिर्फ एक हल्की सी धुक 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 की आवाज़ आ रही थी जो स्टेज पे लगे स्पीकर्स में से आ रही थी। अब जो वो कॉरिडोर था ना, वो कॉरिडोर बहुत लंबा था और वहाँ बहुत अंधेरा था, लाइट फ्लिकर कर रही थी और वहाँ बहुत गंदी स्मेल आ रही थी। लेकिन श्रुति ने इन सबको इग्नोर किया और वो ना तेज तेज चलने लगी। अब पूरा कॉरिडोर खाली है और श्रुति के पैरों में घुंघरू, जिसकी आवाज़ पूरे कॉरिडोर में गूंज रही है, छन छन छन। अब श्रुति ना एकदम से चलती चलती अचानक से रुक गई। श्रुति ने नोटिस किया कि जब वो रुक भी जाती है ना, उसके 2-3 सेकंड के बाद भी ना उसके पीछे से उसके घुंघरू की आवाज़ आ रही है। मतलब श्रुति रुकी हुई है, लेकिन कॉरिडोर में पीछे से उसके घुंघरू की आवाज़ आ रही है 2-3 सेकंड तक, छन छन छन। श्रुति ने एकदम से डर के पीछे देखा और पीछे कोई नहीं था, सिर्फ लंबा कॉरिडोर, खाली और सिर्फ अंधेरा। फिर श्रुति को लगा कि ये उसके घुंघरुओं की आवाज़ है जो पूरे कॉरिडोर में गूंज रही है। तो श्रुति ने सब कुछ इग्नोर करके वो 2nd फ्लोर की तरफ भागने लग गई। अब जो 2nd फ्लोर पे स्टोर रूम था वो बिल्कुल कोने में था, बिल्कुल एंड में था और वहाँ भी लाइट फ्लिकर कर रही थी, अंधेरा, बहुत गंदी स्मेल थी। श्रुति ने सब कुछ इग्नोर करके भाग के वो स्टोर रूम की तरफ पहुँच गई। श्रुति ने चाबी लगा के ताला खोला और वो ताला खुल गया। लेकिन जैसे ही श्रुति दरवाज़ा खोलने लगी, वो दरवाज़ा खुला ही नहीं। वो दरवाज़ा इतनी कस के बंद था जैसे शायद वो अंदर से किसी ने बंद कर रखा हो या वो किसी ने काफ़ी टाइम से खोला ना हो। तो श्रुति ने काफ़ी धक्के मार के उस दरवाजे को खोलने की कोशिश की। पहले तो वो नहीं खुला, लेकिन काफ़ी ट्राई करने के बाद, धक्के मारने के बाद वो दरवाज़ा खुल गया। अब जैसे ही श्रुति ने उस रूम में एंटर किया, उस रूम में बिल्कुल अंधेरा था और उस रूम में एंटर करते श्रुति को ऐसा लगा कि जैसे इस कमरे में किसी ने 16 डिग्री में AC चला रखा है। उस कमरे की हवा बहुत ठंडी थी। अब श्रुति ढूंढ रही है, उसको कुछ मिल नहीं रहा, वहाँ बिल्कुल अंधेरा है उस कमरे में। तो श्रुति ने ना अपनी आसपास से दीवार पे ऐसे हाथ मारा, उसको स्विच दिखा, उसने स्विच ऑन किया और एक लाइट जल गई। वो लाइट बहुत पुरानी थी, बहुत फ्लिकर कर रही थी। वो कमरा पूरा पुराने डेस्क से, पुरानी टूटी हुई चेयर्स, लोहे के बॉक्सेस से भरा हुआ था। जो श्रुति की ड्रेस थी वो भी उन लोहे के बॉक्सेस में ही थी। तो श्रुति ने लोहे के बॉक्सेस खोलने शुरू करे। 2-3 लोहे के बॉक्सेस खोलने के बाद श्रुति को फाइनली अपनी ड्रेस मिल गई और श्रुति ने सांस की चैन ली।
लेकिन जैसे ही श्रुति ने अपनी ड्रेस निकाली और वो रूम के बाहर जाने लगी, वैसे ही उसको एक आवाज़ आई, एक लड़की के रोने की आवाज़, जो उस कमरे के बिल्कुल कोने से आ रही थी। तो जो ट्यूबलाइट थी उसकी लाइट भी वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही थी, तो श्रुति को दिख नहीं रहा था वहाँ कौन है। और वो जो रोने की आवाज़ थी वो एक लड़की की थी। उसके बाद श्रुति की जो हालत ख़राब हुई, श्रुति एकदम से डर गई और वो एकदम से रोने लग गई। और रोते रोते डरते डरते उसने पूछा, कौन है वहाँ? श्रुति ने डरते डरते पूछा, क्या तुम्हारा भी डांस परफॉर्मेंस है क्या? और जैसे ही श्रुति ने ये पूछा, उस कमरे में पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया। किसी के रोने की आवाज़ नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस। और फिर एकदम से उस अंधेरे में से एक लड़की बाहर आई, जिसको देख के श्रुति एकदम शॉक हो गई, क्योंकि उस लड़की ने सेम वही ड्रेस डाली हुई थी जो श्रुति के हाथ में थी, और उसके पैरों में भी घुंघरू थे, और उसका सिर एकदम ऐसे नीचे झुका हुआ था, और उसके बाल बिल्कुल आगे थे, और उसका बिल्कुल फेस नहीं दिख रहा था। फिर श्रुति को लगा कि शायद मीनाक्षी मैम ने इसको तो नहीं भेजा, तो श्रुति ने उससे रिलैक्स होकर पूछा कि ओ, कहीं तुम्हें भी मीनाक्षी मैम ने नहीं भेजा क्या? तुम सीनियर बैच से हो क्या? लेकिन उस लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया, बस वो धीरे 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 श्रुति की तरफ आने लग गई। और उसके चलने का तरीका बहुत अजीब था। वो ऐसे चल रही थी जैसे कोई चल ना रहा हो, बल्कि उसे कोई घसीट रहा हो, और उसकी आवाज़ बहुत ही गंदी थी। ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वो चल रही है, ऐसा लग रहा था कि उसको कोई घसीट घसीट के लेके आ रहा है। उसके बाद श्रुति की हालत एकदम से ख़राब हो गई, उसके पसीने छूट गए, उसको डर लगने लग गया कि क्या हो रहा है ये। तो श्रुति ने उसको डरते डरते पूछा कि कौन हो तुम? मेरे पास मत आओ, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास मत आओ। श्रुति ने उसको ऐसा बोलना शुरू कर दिया, लेकिन वो लड़की रुकी नहीं। वो लड़की उसके पास आती रही, और इतनी पास आके वो श्रुति के फेस के पास आके ऐसे रुक गई, और उसका सिर झुका हुआ है और बाल बिल्कुल आगे। अब वो श्रुति के इतने सामने अपना सिर झुका के खड़ी है, और वो एकदम से अपना सिर उठाती है, और जैसे श्रुति ने उसके फेस पे देखा, उसकी आंखें ही नहीं थी। उसकी आंखों के जगह 2 काले गहरे गड्ढे थे, और एक साइड से उसका पूरा जबड़ा टूटा हुआ था। उसका फेस एक साइड से पूरा टूटा हुआ था, जैसे वो बहुत ही हाइट से गिरी हो और उसका फेस पूरा टूट गया हो। लेकिन सबसे डरावने थे उसके पैर। जैसे ही श्रुति ने उसके पैरों की तरफ देखा, उसके पैर हमारे हाथों की तरह थे, लेकिन बहुत बड़े बड़े, और उसके नाखून भी बहुत बड़े बड़े थे। फिर एकदम से उस लड़की ने अपना टूटा हुआ जबड़ा खोला, और एक बहुत ही फटी हुई और एक अजीब सी, जो किसी इंसान की आवाज़ तो नहीं थी, उसने बोला, मेरा डांस कब आएगा श्रुति? मेरी डांस परफॉर्मेंस का वेट कर रही हूं मैं। मेरा डांस कब आएगा श्रुति? भाई ये सुन के श्रुति के पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई। श्रुति इतना डर गई कि भाई वो कांपने लगी, और कांपते कांपते एकदम से वो पीछे दरवाजे की तरफ गई, और दरवाज़ा एकदम से बंद हो गया, और ऊपर जो लाइट फ्लिकर कर रही थी वो लाइट भी एकदम से टूट गई। अब उस कमरे में से सिर्फ श्रुति के चिल्लाने की आवाज़ आ रही है। एकदम ठंडा कमरा और बिल्कुल अंधेरा। अब इस कमरे से सिर्फ एक आवाज़ आती है, जो आवाज़ थी श्रुति के चिल्लाने की। श्रुति चिल्ला रही है, बचाओ बचाओ। तभी एक हाथ उसके मुंह पे आता है और उसके मुंह को दबाने की कोशिश करता है। श्रुति चिल्ला रही है और कोई उसके मुंह को ऐसे दबा रहा है। तभी क्या होता है, श्रुति की टांगों को कोई कस के खींचता है और उसको घसीट घसीट के स्टोर रूम के बिल्कुल कोने में ले जाता है। अब श्रुति की गर्दन पे एक बहुत बड़ा हाथ आता है, जो उसकी गर्दन को दबाने की कोशिश करता है। उसके बाद श्रुति बेहोश हो जाती है। उसके जस्ट बाद बाहर से आवाज़ आती है, जो आवाज़ थी एंकर की, स्टेज पे अनाउंसमेंट करने की। एंकर स्टेज पे अनाउंस करता है, और अब है हमारे फंक्शन का सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस। अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर श्रुति। अब ऑडियंस ने तालियां बजानी शुरू कर दी। मीनाक्षी मैम बैक स्टेज खड़ी थी टेंशन में कि श्रुति पता नहीं कहाँ है, पता नहीं पहुंचेगी या नहीं। लेकिन जैसे ही स्टेज पे धुआं हुआ और ब्लू लाइट ऑन हुई, वैसे ही श्रुति स्टेज के बीचों बीच खड़ी थी। उसने नई वाइट ड्रेस पहनी हुई थी और उसके पैरों में घुंघरू थे। अब जैसे मीनाक्षी मैम ने श्रुति को देखा, उनकी सांस में सांस आई कि अच्छा हुआ श्रुति टाइम पे आ गई, नहीं तो चीफ गेस्ट के सामने बेइज्जती हो जाती। अब म्यूजिक शुरू हुआ, शिव तांडव, और श्रुति ने डांस करना शुरू कर दिया। लेकिन उस रात जिसने भी वो डांस देखा, वो जिंदगी भर वो डांस नहीं भूल पाएगा। वो डांस बहुत डरावना था। कुछ ऐसा था उस डांस में जो लोगों के बस की बात नहीं है, जो कोई नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता। उस डांस में एक बहुत ही खतरनाक चीज़ थी, जो था उस लड़की का फेस,
10 मिनट के परफॉर्मेंस में एक बार भी उस लड़की ने अपनी आंखें नहीं झपकी और बस वो ऑडियंस को घूरती घूरती डांस करती रही। और उसके बाद पूरे हॉल में एक अजीब सी ठंड हो गई। अब जैसे श्रुति का परफॉर्मेंस खत्म होने वाला होता है, मीनाक्षी मैम बैक स्टेज से श्रुति के पैरों की तरफ देखती है और मैम को लगता है कि ये इसके पैरों को क्या हुआ, इसके पैर तो बहुत अजीब हैं। और फिर थोड़े टाइम के बाद श्रुति का परफॉर्मेंस खत्म हो जाता है। अब जैसे ही उसका परफॉर्मेंस खत्म होता है और 2 सेकंड के लिए स्टेज से लाइट बंद होती है, वैसे श्रुति स्टेज से गायब हो जाती है। सब श्रुति को ढूंढ रहे हैं, श्रुति श्रुति कहाँ है। मीनाक्षी मैम बैक स्टेज से भागती भागती आती है, श्रुति श्रुति, लेकिन श्रुति स्टेज से गायब हो जाती है। सब लोग श्रुति को ढूंढने की कोशिश करते हैं लेकिन श्रुति नहीं मिलती। तभी एकदम से पुरानी बिल्डिंग की तरफ से एक स्कूल के चौकीदार भैया भागते भागते आते हैं, घबराए हुए, डरे हुए, और बोलते हैं मैम मैम वो पुरानी बिल्डिंग के 2nd फ्लोर पे जो स्टोर रूम है ना, उसके अंदर एक लड़की बेहोश पड़ी है और उसके मुंह से झाग निकल रही है और उसकी गर्दन पे किसी के नाखून के निशान है। मैम मैम जल्दी चलो, मैम जल्दी चलो। तो जब चौकीदार भैया ऐसे बोलते हैं तो जो सारा स्टाफ वहाँ स्कूल का खड़ा होता है, वो सारा स्टाफ घबरा जाता है। लेकिन जब मीनाक्षी मैम ने बात सुनी तो मीनाक्षी मैम की तो हालत ख़राब हो गई कि वहाँ तो मैंने श्रुति को ड्रेस लाने के लिए भेजा था। तो सब भागे फटाफट देखने की कौन है। जैसे मीनाक्षी मैम वहाँ पहुँची और मीनाक्षी मैम ने देखा कि ये तो श्रुति है, और अगर श्रुति यहाँ पे बेहोश पड़ी है तो पिछले 10 मिनट से वो जो स्टेज पे डांस कर रहा था वो कौन था। फिर सब सोचते हैं कि ये चीज़ें हम बाद में देखेंगे, अभी सबसे पहले श्रुति को हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। तो सारे श्रुति को हॉस्पिटल ले जाते हैं। अगले दिन जब श्रुति को हॉस्पिटल में होश आता है तो श्रुति बताती है कि जब वो अपनी ड्रेस लेने स्टोर रूम में गई थी तो उस स्टोर रूम में और भी कोई था जो इंसान तो नहीं था, और उसने श्रुति पे हमला कर दिया था। अब स्कूल वालों को लगता है कि अगर ये बात बाहर निकल गई तो हमारी रेपुटेशन ख़राब हो जाएगी। तो स्कूल वाले अफवाह फैला देते हैं कि श्रुति डांस करके बहुत थक गई थी और वो बहुत स्ट्रेस में आ गई थी, तो स्ट्रेस की वजह से वो स्टोर रूम में जाके बेहोश हो गई। लेकिन सच्चाई किसी से छुपती नहीं। जब 1 हफ्ते के बाद उस एनुअल फंक्शन की वीडियो रिकॉर्डिंग चलाई गई तो उसमें सब कुछ था। एंकर की आवाज़, ऑडियंस की क्लैपिंग की आवाज़, वो शिव तांडव। लेकिन जब श्रुति के डांस को देखने की बारी आई तो 10 मिनट कैमरा सिर्फ खाली स्टेज को रिकॉर्ड कर रहा था। लेकिन उस खाली स्टेज में भी धम 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 किसी के पैरों की आवाज़ आ रही थी उस टाइम भी, और उस पैरों में डले हुए घुंघरू छन छन छन, उसकी आवाज़ भी पूरे कैमरे में रिकॉर्ड हो गई थी। लेकिन कोई दिख नहीं रहा था, सिर्फ आवाज़ रिकॉर्ड हुई थी। अब स्कूल वालों ने अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए उस वीडियो को डिलीट कर दिया और सबको बोल दिया कि श्रुति पागल हो गई है, श्रुति हमारे स्कूल की रेपुटेशन को ख़राब करने के लिए ऐसी बातें कर रही है। अब श्रुति जब बिल्कुल ठीक होकर घर पे आती है तो थोड़े दिन बाद श्रुति के पापा को स्कूल के एक एम्प्लॉय ने बताया कि आपकी लड़की बिल्कुल ठीक है, जो आपकी लड़की ने बताया वो बिल्कुल सच है। आपकी लड़की पे जिसने हमला किया था वो इसी स्कूल की एक लड़की थी। तो वो जो स्कूल के एम्प्लॉय हैं वो बताते हैं कि इस स्कूल में बहुत साल पहले एक लड़की पढ़ती थी। वो थोड़ी मेंटली अपसेट थी, थोड़ी स्पेशल चाइल्ड थी, और उसको भी कथक करना बहुत पसंद था। अब एनुअल फंक्शन के दिन चल रहे थे तो वो लड़की बोलती है टीचर्स से कि मैं भी एनुअल फंक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहती हूँ। तो टीचर्स उससे पार्टिसिपेट करने से मना कर देती हैं, ये कह के कि अगर तुम हमारे एनुअल फंक्शन में पार्टिसिपेट करोगी और हमारे चीफ गेस्ट ने तुम्हें देख लिया तो हमारे स्कूल की रेपुटेशन ख़राब हो जाएगी। तो एक दिन एनुअल फंक्शन का दिन था, तो जो वो बेचारी मेंटली अपसेट लड़की थी वो अनारकली ड्रेस डाल के स्टेज पे चढ़ गई एनुअल फंक्शन वाले दिन। अब टीचर्स ने क्या किया, सबके सामने उस लड़की को स्टेज से नीचे उतार के उसको एक स्टोर रूम में बंद कर दिया कि जब तक एनुअल फंक्शन ख़त्म नहीं होता तो इस स्टोर रूम में ही रहेगी और उस स्टोर रूम से बाहर नहीं निकलेगी। उसके बाद उस लड़की के साथ क्या हुआ वो आज तक कभी बाहर नहीं आया। लोग कहते हैं कि जिस स्टोर रूम में उस लड़की को बंद किया था उस लड़की ने उस स्टोर रूम से 2nd फ्लोर से छलांग मार दी थी, और आज तक उस लड़की की आत्मा स्कूल में भटक रही है। और स्कूल के लोग कहते हैं आज भी जब स्कूल में एनुअल फंक्शन होता है तो उसके घुंघरुओं की आवाज़ स्कूल के कॉरिडोर में लोगों को सुनाई देती है, छन छन छन। तो गाइज ये थी पूरी स्टोरी। आपको ये स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताना। अभी सुबह के 4 बज रहे हैं और मुझे नहीं लगता मुझे इसके बाद नींद आने वाली है। जब मैंने पहली बार ये स्टोरी सुनी थी तो मुझे बड़ी अननेचुरल सी स्टोरी लगी थी, लेकिन मैं श्रुति से मिला हूँ और श्रुति ने मुझे बताया कि ये उसकी सच्ची स्टोरी है।
अगर आपको भी स्टोरी में कुछ अच्छा लगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताना। और इस वीडियो पे भी हम 50,000 लाइक्स का गोल रखते हैं। और अगर आप भी चाहते हो कि मैं आपकी स्टोरी अपने ऑडियंस के साथ शेयर करूं तो आप मुझे इस जीमेल आईडी पे भेज सकते हो। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।